नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उन धरती पुत्रों की जिनका प्रकृति प्रेम पूरी दुनिया को ऑक्सीजन दे रहा है, और उन्हीं धरती पुत्रों को सलाम करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। वैसे तो भारत में प्रकृति प्रेम और प्रकृति पूजा की समृद्ध परंपरा रही है, मगर वक्त और आधुनिकता के साथ कदम ताल के चक्कर में हमारी ये परंपरा पीछे छूट गई। लेकिन जनजातीय समूहों ने आज तक प्रकृति का दामन थामा हुआ है। भले ही दुनिया की आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी कम है, लेकिन प्रकृति के लिए इनका योगदान बहुत बड़ा है। इनकी सादगी, इनका विश्वास, इनके मूल्य, ये सब मिलकर भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने एक ऐसा समाज बनाते हैं जिनकी आस्था में प्रकृति बसती है। अगर दुनिया का फेफड़ा जिंदा है, अगर लोगों को सांस लेने के लिए थोड़ी बहुत साफ हवा मिल जाती है, तो इन लोगों की बदौलत। जिनके लिए प्रकृति से प्रेम ही ईश्वर के प्रति प्रेम है। ये आदिवासी हैं, ये भारत के आदिवासी हैं। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर जब भारत समूची दुनिया के आदिवासियों के संकल्प और संताप में एक साथ शामिल होता है, तो उसके सामने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक नई मिसाल पेश करती हैं। मेरे पिताजी को मैंने देखा, बहुत दिन से मैं नोटिस किया, जो पहले चोट वो लकड़ी को देते थे, उसके पहले उसको नमन करते थे। मैंने एक दिन पूछा कि पिताजी, आप ये तो सूखा लकड़ी है, इसको आप नमन क्यों करते हैं? उन्होंने बोले, मैं क्षमा याचना करती हूँ। जब हर कोई इस धरती का ही आदिवासी है, तो इनमें आदिवासी कौन है, पहले इसको समझ लीजिए। जो प्रकृति की पूजा करने और उसकी रक्षा करने वाले हैं, जिसे जंगल, पेड़ पौधों और पशुओं से बेहद प्यार है, जिसकी जीवन शैली सादा है, स्वभाव शालीन और शर्मीला है, जो पारंपरिक भोजन करते हैं और अपने त्योहारों को वैभव से नहीं बल्कि विश्वास से उल्लास में बदलते हैं, जो शिकार में माहिर होते हैं और धनुष बाण जिनके प्रमुख हथियार होते हैं, जो अपने पूर्वजों की बनाई परंपरा का सच्चे दिल से पालन करते हैं, जो अपनी परंपरा से निकली कला और गीत संगीत से प्रेम करते हैं, जिन्हें अपनी भाषा, संस्कृति और मिट्टी से स्वाभाविक अनुराग होता है, और जो जड़ी बूटियों और औषधियों का बहुत बारीक ज्ञान रखते हैं। चाहे झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान, हर जगह आदिवासियों ने अपनी परंपरा के गौरव को अपनी स्मृतियों के इस दिन से मिलाकर बेहतरी की कामना की है। पूरी दुनिया में आदिवासियों के हाल और हालात पर बात करने से पहले भारत में आदिवासियों की स्थिति समझ लीजिए। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में फिलहाल अनुसूचित जनजातियों की आबादी 10.45 करोड़ हो चुकी है, जो कुल आबादी का 8.6% है। भारत में करीब 705 जनजातीय समूह हैं, जिनमें से 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह हैं। शहरों की चमक दमक से दूर प्रकृति की छांव में रहने वाले आदिवासी कई मौलिक सुविधाओं से वंचित हैं। विकास की दौड़ में वो पीछे ना रह जाएं, इसके लिए संविधान के निर्माण के वक्त ही इनके लिए सरकारी नौकरियों में 7.5% आरक्षण की व्यवस्था की गई। अभी उसमें भी क्रीमी लेयर लाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर उनका ये सवाल सतह पर आ चुका है। हमने आज प्रधानमंत्री जी को एसटी एससी के सभी माननीय सांसदों ने एक संयुक्त रूप से एक ज्ञापन हमने दिया है। प्रधानमंत्री जी
को हमने कहा कि इस क्रिमिनल का जो विषय है ये ST/SC पे लागू नहीं होना चाहिए। यह हमारे ज्ञापन का मुख्य जो था। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि संविधान सम्मत ये क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण ST/SC के आरक्षण पर जो फैसला दिया है वो आरक्षण के मूल अवधारणा के विपरीत है। ST/SC वर्ग में आरक्षण का मूल आधार अस्पृश्यता मिटाना, छुआछूत मिटाना था। वक्त के साथ आदिवासियों की स्थिति बेहतर हुई है। आज देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक नुमाइंदगी ही सब कुछ नहीं है। इसलिए आदिवासियों की बेहतरी के लिए सरकार ने भी कुछ बेहतरीन कार्यक्रम चलाए हैं। भारत में आदिवासी मुख्य रूप से ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, अंडमान निकोबार, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और असम में काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनमें सबसे खास अंडमान द्वीप पर स्थित सेंटिनल में रहने वाली जारखा नाम की जनजाति है, जिन्हें दुनिया का सबसे पुराना जीवित आदिवासी समाज माना जाता है। आज ये मुश्किल से 400 के करीब बचे हैं जो सुअर, कछुआ और मछली खाकर जीवित रहते हैं। इसके अलावा फल, जड़ वाली सब्जियां और शहद भी इनके खाने में शामिल हैं। करीब 60,000 साल से ये द्वीप उनका आशियाना है, जहां बाहरी लोगों की मामूली सी दस्तक भी बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए वहां जिसने भी जाने की कोशिश की वो जान से हाथ धो बैठा। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। आज पूरी दुनिया विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बैठाने के लिए माथापच्ची कर रही है। ऐसे में दुनिया के आदिवासी समूह हमें रास्ता दिखा सकते हैं, जिन्होंने विकास के क्रम में खुद को खड़ा करने के प्रयास भी किए और अपनी जड़ों और जमीन से जुड़े भी रहे। भारत ही नहीं, दुनिया के कई मुल्कों में आदिवासी समुदाय के लोग संसद तक पहुंचे हैं, जो ये बताता है कि खुद को आगे बढ़ाने के साथ साथ हम अपनी धरती को भी संरक्षित कर सकते हैं। साल 2024 की शुरुआत में ही न्यूजीलैंड की आदिवासी युवा सांसद हाना रावहिती मैपी क्लार्क ने संसद में अपनी मिट्टी से जुड़ी भावनाओं का इजहार माओरी हाका से किया तो पूरी दुनिया में इसकी धूम मच गई। न्यूजीलैंड की युवा सांसद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसमें वो अपने लोगों आदिवासियों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाती हैं और कहती हैं, मैं आपके लिए मर जाऊंगी लेकिन मैं आपके लिए जीऊंगी। माओरी हाका जनजातियों के स्वागत का एक पारंपरिक तरीका है। ये खुद से पहले आदिवासी योद्धाओं को ऊर्जा देने का भी एक साधन था। ये शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन था। आज पूरी दुनिया के आदिवासी अपने अतीत से इसी भाव से जुड़ रहे हैं, चाहे वो दक्षिण अमेरिका के आदिवासी हों या भारत के। दुनिया में करीब 200 देश हैं, जिनमें 70 देशों में आदिवासियों का प्रभाव दिखता है। इन्हीं आदिवासियों के सम्मान में हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया कि विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त के दिन मनाया जाएगा। ये दिन आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता, उपलब्धियों और समाज और पर्यावरण में उनके योगदान की तारीफ करने का दिन होता है। अगर दुनिया भर के आदिवासी अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं होते तो आधुनिकता की अंधी दौड़ में जल और जंगल का अस्तित्व मिलना भी मुमकिन नहीं होता। भारत में लगभग 12 करोड़ है, 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन, 8.6% जनसंख्या भारत में है। वर्ल्ड पॉपुलेशन का अबाउट लेट अस से 6% है। तो ये इनका हक कैसे मिल पाएगा? इनका हक मिला ही नहीं। कल्चर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, फूड को रेस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं।
बिल्कुल उनका राइट को छीन लिया गया। जल, जमीन, जंगल भारत में छीन लिया गया। मैं क्या बताऊं, 1000 प्रकार के नियम हैं, लेकिन कभी सुना आपने जनजाति मुख्य धारा में शामिल है? बड़े बड़े मंत्री है, बड़े बड़े गवर्नर है 2-4 लोग है, बड़े नेताएं हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कभी सुना है? हक छीन लिया गया पूरा चारों तरफ से। कोशिश कर रहे हैं आजकल वो खुद ही एजेंसी बन के फाइट कर रहे हैं। ये यहाँ का हाल है, विदेशों में भी यही हाल है। अपनी मिट्टी से जुड़ने की ललक कई जगह इनको पूरी दुनिया से अलग थलग कर देती है। दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर के पूर्वी क्षेत्रों के जंगलों में ऐसी जनजाति रहती हैं जो बिना वस्त्र के रहती हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी। इस जनजाति का नाम गुआरानी है, जो आज भी आदि मानव की जिंदगी जीते हैं। हालांकि अब इन आदिवासियों की संख्या मुश्किल से 4000 बची है। 1990 में इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए संरक्षित करने का प्रयास शुरू हुआ। इस जनजाति की महिलाएं घर में ही रहकर खाना बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं, जबकि पुरुष आदि मानव की तरह जंगल में शिकार करते हैं। इन लोगों का मुख्य भोजन मांसाहार है। हैरानी वाली बात यह है कि मानव सभ्यता में इतना कुछ बदलाव आया, लेकिन ये अब भी पहले की तरह जीवन जी रहे हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर आदिवासियों के लिए बहुत काम किया जाना बाकी है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो पूरी दुनिया में आदिवासी समुदाय की जनसंख्या करीब 47 करोड़ है। ये आबादी पूरी दुनिया की 5% है। दुनिया में लगभग 5000 आदिवासी समुदाय हैं। कमाल देखिए कि 5000 समुदायों पर 7000 भाषाएं हैं। विश्व आदिवासी दिवस तो सिर्फ एक दिन का मसला है, लेकिन जिस वक्त दुनिया प्रदूषण की समस्या से त्रस्त है, उस वक्त ये आदिवासी हमें बता रहे हैं कि प्रकृति से मिलकर रहने वाला ही इस दुनिया को बचा पाएगा। बेशक ये काम आज तो आदिवासी ही कर रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी है। आज अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। रांची में हो रहे 2 दिवसीय आयोजन में आदिवासी कला, संस्कृति, संगीत और साहित्यिक विरासत का अद्भुत समागम देखने को मिलेगा। यहां अंडमान से लेकर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल से कलाकार आए हैं। 2 दिनों के इस कार्यक्रम में आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। देश भर से आए आदिवासियों से 2 दिन तक ऐसे ही गुलजार रहेगा रांची। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए, विश्व आदिवासी दिवस है। देश में, राज्य में अलग अलग जगह पर लोग अपना उत्सव मना रहे हैं और हम लोग अपने राज्य में भी 2 दिवसीय ये उत्सव हम लोग विगत 2-3 सालों से मना रहे हैं। ये तीसरा कार्यक्रम है और काफ़ी उल्लास, और आप देख रहे हैं लोगों का जो उत्साह है, वो उत्साह कितना ज़्यादा लोगों में ये है कि आज हम इस दिवस को और बेहतर ढंग से मनाएं। इस कार्यक्रम में आदिवासी अपनी कला का प्रदर्शन तो करेंगे ही, अपनी समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे। मुख्य धारा से गायब हो रहे आदिवासी व्यंजनों का भी स्वाद यहाँ चखा जा सकेगा। विश्व आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और मैं चाहती हूँ कि ये 2 दिवस का कार्यक्रम है, आप यहाँ आइए, यहाँ के व्यंजनों का स्वाद लीजिए। यहाँ के बहुत सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से भी कलाकार आए हुए हैं, तो आप यहाँ का लुत्फ उठाइए। इस कार्यक्रम में एक साथ 12 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। दरअसल ये समारोह फिल्म, साहित्य, कविता और कहानियों का अनोखा संगम रहने वाला है। आदिवासी संस्कृति को नजदीक से समझना हो तो इस कार्यक्रम से आसानी से समझा जा सकता है। झारखंड में आदिवासी संस्कृति और राजनीति बहुत ज्यादा महत्व रखती है, वो भी तब जब विधानसभा चुनाव सिर पर हो। जाहिर है तमाम मुश्किलों के बाद सत्ता बरकरार रखना आसान नहीं है।
ऐसे में विश्व आदिवासी महोत्सव हेमंत सोरेन सरकार के लिए वरदान साबित हो सकता है, बशर्ते आदिवासी समाज से किया हुआ वादा सत्ताधारी महागठबंधन पूरा कर दे। रांची से हरिवंश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।